महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज श्री आजकल प्रायः देखा जा रहा है कि जैन समाज में शव यात्रा में महिलाएं जाने लगी है, वो अग्नि संस्कार भी महिलाओं द्वारा किया जा रहा है, तो महाराज श्री ये उचित है जैन धर्म के अनुसार? अब देखो क्या बोलूं, बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अग्नि संस्कार, मैंने तो सुना पगड़ी संस्कार भी होने लगा। अब मुझे लगता आने वाले दिनों में बल्दियत भी माँ से होने लगे। ये परिवर्तन है। देखिए, स्त्री पुरुष को कम आंकना कतई उचित नहीं है, लेकिन परंपराओं को पूरी तरह बदल देना उचित नहीं। हमारी जो परंपरागत व्यवस्थाएं हैं उन्हें हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए और उनको ध्यान में रख करके ही आगे का काम करना चाहिए। अभी जिस तरह के कार्य होने लगे हैं वो हमारी मूलभूत परंपरा के अनुकूल नहीं। फर्क, सवाल इसका नहीं है कि कोई अग्नि संस्कार स्त्री दे सकती है या नहीं दे सकती। दे देना कोई बहुत बहादुरी का भी काम नहीं है। अगर अग्नि संस्कार किसी स्त्री ने किसी का कर दिया तो कौन सी बहादुरी का काम किया? कोई उसे उपलब्धि के रूप में गिनना चाहिए क्या कि अपने बाप के अंत्येष्टि पर उसने अग्नि संस्कार देकर कोई बड़ा काम कर लिया, उनकी पीठ ठोके? क्या है? पगड़ी जहाँ तक मानने की बात है, वंश की बात होती है। कन्यादान के बाद उसका गोत्र परिवर्तित हो जाता है। वो जिस घर में गई उस घर की वंश वेल बनती। अब उसका गोत्र ही बदल गया तो वो उस वंश की संवाहिका बनी, उस वंश की वेल बनी, तो पगड़ी उस घर का बनना चाहिए। इस घर का कैसे? ये तो परंपरा से खिलवाड़ है। हमारे हजारों साल की जो एक परंपरा है, सांस्कृतिक पहचान है, वो छिन्न भिन्न हो रही। और ये सब पश्चिमी जीवन मूल्यों के अंधानुकरण का कुपरिणाम है। हमारे तथाकथित आधुनिकतावादी लोग ऐसी बातों की अब सराहना भी करने लगे, लेकिन ये कतई प्रश्रय देने के योग्य नहीं है। इसके दूरगामी परिणाम बहुत गंभीर होंगे जिसे लोग आज नहीं समझ पा रहे। ये हमारी पहचान को खोने वाली, खंडित कर देगी। आज वंश परंपरा कैसे, आज वंश वृक्ष पूरा का पूरा देखा जाता था, तो कैसे चलेगा? तो ये चीजें निश्चित रूप से हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। हमें इनको कतई भी स्वीकार नहीं करना चाहिए और न ही इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। आप ये सोचें कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरी दृष्टि से ये कुपरंपरा की शुरुआत है। इसका परिणाम कतई अच्छा नहीं लगेगा। करें जैसे हमारे यहाँ पहले भी ऐसे बहुत लोग हुए जिनकी बेटियाँ हुई, बेटा नहीं हुआ, तो कोई व्यवस्था की। दत्तक परंपरा से भी पीढ़ियाँ चली है, गोदनामे से पीढ़ियाँ चली है, और तभी आज हमें एक स्वस्थ परंपरा मिली हुई। अगर ये सब इसी तरह छिन्न भिन्न होते रहे तो आने वाले दिनों में हमें बहुत बुरी स्थिति का सामना करना पड़ेगा।